गाइस आज की स्टोरी में दो इंसानों से आपको मिलाऊंगा। दो इंसानों की स्टोरी है। पहला एक इंडियन ओरिजिन का, दूसरा पाकिस्तानी ओरिजिन का। दोनों यहाँ के अमेरिकन सिटीज़न और दोनों की सिटीज़नशिप छीनी जा रही है, रिवोक करी जा रही है। तो पहले बंदे की बात करते हैं। पहला है गुरदेव सिंह सोहल नाम का आदमी, जो कि यहाँ पर 1994 में जिसको डिपोर्टेशन का ऑर्डर मिल गया था कि भाई 1994 में उसको डिपोर्ट होने का ऑर्डर दे दिया था यहाँ पर जज ने, पर वो नहीं हुआ, वो गया ही नहीं। उसने चालाकी करी, उसने यहाँ पर अपना नई ट्रिक खेली कि डिपोर्ट तो छोड़ो, नाम ही चेंज कर दिया, सारी पर्सनल डिटेल्स चेंज कर दी, बेसिकली एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। लेट्स से पहले उसका नाम था गुरदेव सिंह सोहल। अब उसने नया नाम, नई डेट ऑफ बर्थ, नई डेट ऑफ एंट्री कि भाई ये वो इसमें कब एंटर किया, उसके बेसिस पे नई आइडेंटिटी क्रिएट करी और उसके बेसिस पे उसने 2005 में सिटीजनशिप भी ले ली। 2005 में सिटीज़न भी बन गया वो अमेरिका का। इलीगल तरीके यूज़ करे उसने सिटीजनशिप लेने के, एक्वायर करने के। इसी वजह से उसकी सिटीजनशिप रिवोक हो रही है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि रिसेंटली 384 केसेस आए हैं जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लोगों को उनकी सिटीजनशिप से डी नेचुरलाइज कर रहे हैं। बेसिकली जो दूसरी कंट्री से आते हैं अमेरिका, उनको नेचुरलाइज सिटीज़न बोलते हैं। अगर जब भी सिटीज़न बनते हैं वो, तो उनको डी नेचुरलाइज कर रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप रिवोक कर रहे हैं अगर उन्होंने कोई ना कोई काम किया है, कोई ना कोई गलत काम किया है। इसका गुरदेव सिंह सोहल का दो बहुत बड़े इशू थे। पहला, उसको डिपोर्टेशन का ऑर्डर था, वो नहीं गया, इलीगली ओवरस्टे किया। दूसरा, उसने नई आइडेंटिटी क्रिएट करी और मिस रिप्रेजेंट किया अपनी पुरानी आइडेंटिटी छुपाकर। तो इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। बहुत सारे उसने झूठ बोले एंड विच इज़ रॉन्ग, ये इलीगल है। आपने अगर कोई सिटीजनशिप एक्वायर करी है, झूठ बोल के एक्वायर करी है, तो आप कभी भी डिपोर्ट हो सकते हो। तो इन 384 केसेस में गुरदेव सिंह का नाम आया है उसमें, और इसी वजह से अब वो डिपोर्ट होने वाला है। तो अप्रैल 13 को कोर्ट ने इसको ऑर्डर दे दिया है कि इसकी सिटीजनशिप वापस ली जाएगी। और आगे सुनो स्टोरी। नाउ $1 मिलियन क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे तो पकड़ा कैसे गया, गवर्नमेंट को कैसे पता लग गया? तो जब पुराने टाइम में 1994 में जब इसको डिपोर्टेशन का ऑर्डर मिला था, उस टाइम पे जो इसके फिंगरप्रिंट्स है सिस्टम के अंदर, वो पेपर पे थे। तो ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसको डिजिटाइज कर दिया। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, इट्स कॉल्ड हिस्टोरिक फिंगरप्रिंट एनरोलमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें काफ़ी लोग के फिंगरप्रिंट्स फिर से कैप्चर करे गए थे। तो फरवरी 2020 में जब इसके फिंगरप्रिंट्स फिर से कैप्चर करे गए, तो और वो जो डिजिटाइज्ड फिंगरप्रिंट थे पुरानी आइडेंटिटी के, गुरदेव सिंह सोहल के एक्चुअल फिंगरप्रिंट थे, और जो नई आइडेंटिटी वाले फिंगरप्रिंट जब लिए गए 2020 में, तो पता लगा वो दोनों मैच करते हैं और वो इसी आदमी के हैं। तब ये पकड़ा गया, तब गवर्नमेंट को कंफर्म हो गया कि ये बंदा दो आइडेंटिटी बना के घूम रहा है। पहली आइडेंटिटी को तो डिपोर्टेशन का ऑर्डर था, और दूसरी आइडेंटिटी इसने जाली सिटीजनशिप ली है उसके वो वाली आइडेंटिटी बना के। तो ये बंदा एक ही है। तो बेसिकली ये वही बंदा है गुरदेव सिंह सोहल, और ये झूठ बोल रहे हैं और गवर्नमेंट को उल्लू बना के सिटीजनशिप ली है। तो ये थी गुरदेव सिंह सोहल की स्टोरी, जो कि न्यू आइडेंटिटी बना ली भाई साहब ने यहाँ अमेरिका में रहने के लिए, और अब फाइनली वो पकड़ा गया है। फाइनली उसकी सिटीजनशिप ली जा रही है, और फाइनली फिर वो उसका जो डिपोर्टेशन ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट होगा, तो वो वापस जाएगा अपने देश। अब शुरू करते हैं दूसरी स्टोरी, जो है पाकिस्तानी बंदे की। उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉज लूँगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा गाइस, अगर आप हमारे चैनल या वीडियोज़ एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करूँगा बनाना, और आप लोग ऐसी वीडियोस और देख पाएंगे हमारे चैनल पे। ऑलराइट, सेकंड स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये दोनों स्टोरीज अगर देखनी हो, प्रॉपर पढ़ना हो, या आपको सोर्स देखना हो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सोर्स डाल दिया है। पहली स्टोरी मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से ली है, गुरदेव सिंह सोहल की, और दूसरी स्टोरी मैंने न्यूयॉर्क पोस्ट से ली है, तो उसकी भी आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सेकंड स्टोरी जिसकी है उसका नाम है हसन शेरजिल खान। ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है बंदा, और ये भी अमेरिका में सिटीज़न था, पर 2016 से पिछले 10 साल से बेसिकली ये यहाँ पर जेल में है, ये कैद में है ये बंदा। इसने बहुत ही घटिया काम किया है। जैसे मैं आपको वीडियोस बनाता हूँ ना, दिखाता हूँ कि वो जो माइनर से मिलने जाते हैं, लड़कियों से मिलने, गलत काम करने हैं, इसने एक्चुअली वो काम कर रहे हैं, इसने एक्चुअली वो क्राइम्स कमिट करे हैं, इसलिए ये बंदा ऑलरेडी जेल में है पिछले 10 साल से। इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा कीवर्ड्स में बात करूँगा, क्योंकि यूट्यूब को ऐसे वर्ड्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो ब्लॉक कर देता है वीडियो, पर आप समझ जाएंगे जो भी मैं बात करूँगा। हसन शेरजिल खान, जो आज 38 ईयर्स का बंदा है, वो 2012 में, अप्रैल 2012 में गया न्यूयॉर्क से लंदन एक 15 साल की लड़की के साथ गलत काम करने।
और उसने एक्चुअल में किया भी वो काम। आप समझ सकते हैं कौन सा काम उसने किया भी उस लड़की के साथ, एक माइनर के साथ ऐसा काम करने, 15 साल की लड़की। और वो उसके साथ तब से कर रहा है जब से वो 11 साल की थी। पिछले 4 साल से वो ऐसे गलत काम कर रहा था लंदन में। तो अप्रैल 2012 में वो गया लंदन उस लड़की के साथ गलत काम करने, और उसने किया। पर वापस आकर अगस्त 2012 में उसने सिटीजनशिप अप्लाई करी। एट दैट टाइम वो गलत काम ऑलरेडी कर रहा था, उसको ये सब उसके एप्लीकेशन में बताना था, जो उसने नहीं बताया, छुपा ली बात। तो ये हो गया उससे बहुत बड़ा क्राइम। हसन शेरजिद खान ने उस लड़की के साथ बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये काम करे हैं, जो कि अलाउड नहीं है, इलीगल है हर कंट्री में, यूके में भी, अमेरिका में भी। और ये काम अमेरिकन गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट निगाहों से देखती है, और इसी बेसिस पर उसकी सिटीजनशिप भी रिवोक करी जा रही है। तो उसने 2012 में ऐसे काम करे, और पिछले 4 साल से कर रहा था, 2008 से प्रॉब्ली कर रहा था, क्योंकि जब वो लड़की 11 साल की थी तब से कर रहा था उसके साथ। 15 साल की थी 2012 में। फिर 2015 में उसने सिटीजनशिप अप्लाई करी, ये बिल्कुल बताया नहीं गवर्नमेंट को। और 2015 में जब उसने अप्लाई करी थी उसको सिटीजनशिप मिल भी गई, क्योंकि जल्दी मिल जाती है यूजुअली। तो 2016 में उसने ही प्लीडेड गिल्टी, उसने अपनी गलती मानी, और तब से वो आज तक जेल में ही है। उसको 17 साल की जेल सुनाई गई 2016 से। तो 2033 तक, 33 तक ही सपोज टू बी इनसाइड द जेल। तो आज भी वो जेल में है पिछले 10 साल से, और इसी बेसिस पर उसकी सिटीजनशिप रिवोक करी जा रही है। और ये भी वन ऑफ द 384 केसेस है, अलॉन्ग विद गुरदेव सिंह सोहल, जो कि इस वाले लपेटे में आया है, इस वाले राउंड में आया है। जो 384 केसेस हैं उसमें से ऑब्वियसली इंडियन एंड पाकिस्तानी या इस देश के भी लोग होंगे ही, राइट, जिन्होंने गलत काम करे। इसने तो बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है। गुरदेव सिंह ने तो बस बताया नहीं था, छुपाई थी चीज़ें। इसने तो एक्चुअल में एक छोटी लड़की के साथ गलत काम करे हैं लंदन में जाके, दूसरे देश में जाकर। और जो 2016 में इसने अपनी गलती मानी, ही प्लीडेड गिल्टी, और तब से ये जेल के अंदर है। तो ये वाला आर्टिकल मैं न्यूयॉर्क पोस्ट से दिखा रहा हूँ आपको, आप पढ़ सकते हो। पर नीचे 1-2 कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा मैं। पहला कमेंट बोलता है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी डन। इफ़ यू कमिट अ सीरियस क्राइम यू शुड लूज योर अमेरिकन सिटीजनशिप एंड गेट डिपोर्टेड। नो एक्सक्यूजेज, नो सेकंड चांसेस। बहुत सिंपल सा फंडा है, और ऐसे लोग अमेरिका में रह भी रहे हैं। ये तो चलो जेल में था, गुरदेव सिंह सोहल तो फ्री था, वो तो कब से घूम रहा था बाहर। लाइक इलीगल लोग अगर अमेरिका में रहेंगे, और फिर जब उनके बच्चे होंगे यहाँ पे, वो लीगल सिटीज़न हो जाएंगे बर्थ राइट सिटीजनशिप के हिसाब से, वो अपने पेरेंट्स को भी लीगल बना लेंगे उनका ग्रीन कार्ड लगवा के। तो दैट्स द इंटायर पॉइंट। बर्थ राइट सिटीजनशिप को बंद करना, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इस वजह से इलीगल लोग भी लीगल हो जा रहे हैं अमेरिका में। सेकंड कमेंट है DJ1 का, कहता है एक्सीलेंट मूव, थैंक यू DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। थर्ड कमेंट, वी शुड बी एबल टू सीज हिज एसेट्स टू बेनिफिट हिज विक्टिम। बहुत ही गलत काम था, बहुत ही गलत काम है दोनों के। ये वाली वीडियो मैं ये भी बंद करता हूँ। आप क्या सोचते हैं वीडियो में, दोनों लोगों के बारे में कमेंट्स बताना। मेरे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय।